हादसा हुआ। हादसे में 5 लड़कियों की डूबने से मौत हुई है। लड़कियों की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। पुलिस ने सभी शव को ड्रेन से बाहर निकाला। मुदगरपुर थाना के पेमापुर गांव की ये घटना बताई जा रही है। जिस दौरान यह हादसा हुआ उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की टीम ग्रामीण मौके पर पहुंचे। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद शव को निकाला गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। गांव में मातम पसरा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो ड्रेन में नहाते समय 5 बच्चियों की डूबने से मौत हुई। मुदगरपुर थाना इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। तो काफी मशक्कत के बाद शव निकाले गया। जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची इसके बाद शव को निकाला गया। मुदगरपुर के पेमापुर खजरी गांव की घटना बताई जा रही है। ड्रेन में नहाते समय 5 बच्चियों की मौत हुई है। सभी शव निकाल लिए गए। तो मौके पर पुलिस पहुंची। ग्रामीण वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मदरसे के सर्वे में ऐसा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। सहारनपुर का सबसे पुराना मदरसा ही गैर मान्यता प्राप्त है। 156 साल पुराना मदरसा सिर्फ सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर है। तो आखिर इतना बड़ा मदरसा चल कैसे रहा है, बड़ा सवाल है। तो जिस तरीके से लगातार सर्वे का काम तमाम जिलों के डीएम कर रहे हैं, हालांकि टीम गठित की गई। जब सहारनपुर के देवबंद में मदरसों की जांच की गई तो देश का सबसे बड़ा दारुल उलूम मदरसा जो कि बिना रजिस्ट्रेशन के ही चल रहा है। यूपी में मदरसों में सर्वे के बाद कई खुलासे सामने आ रहे हैं। सहारनपुर में 306 ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता और गैर सहायता प्राप्त हैं। इनमें देवबंद दारुल उलूम मदरसा भी शामिल है। देवबंद का दारुल उलूम जो अपने आप को ये कहता है कि हम नियम कानून और संविधान के दायरे में हम सब काम करते हैं, उसके पास भी मान्यता नहीं है। दारुल उलूम देवबंद करीब 156 साल पहले स्थापित किया गया था। इसका सिर्फ 1866 के सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन है। यूपी मदरसा बोर्ड के अंदर दारुल उलूम रजिस्टर्ड नहीं है और ये मदरसा किसी भी तरह की सरकारी सहायता नहीं ले रहा। सहारनपुर प्रशासन ने जिले के 1060 मदरसों का सर्वे किया, जिसमें 306 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त बताए गए हैं। ये मदरसे जकात यानी चंदे से चलते हैं। इस खुलासे के बाद बजरंग दल दारुल उलूम देवबंद पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। सहारनपुर से मतिन खान, टीम न्यूज स्टेट। कुशीनगर के खड्डा रेलवे स्टेशन पर सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी रही तो इस दौरान नमाज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुछ लोग ट्रेन के स्लीपर कोच के गलियारे में चादर बिछाकर नमाज पढ़ रहे हैं। इस वजह से यात्रियों को आने जाने में दिक्कत हुई क्योंकि रास्ता बंद था। ये वीडियो बीजेपी नेता और पूर्व विधायक ने बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। वीडियो वायरल होने पर आरपीएफ ने मामले की जांच शुरू कर दी है। देश में सार्वजनिक नमाज पर लगातार कार्रवाई हो रही है। सार्वजनिक स्थलों पर जितने जगह नमाज पढ़े जा रहे हैं उस पर सरकार गंभीर है। यहाँ का ताजा मामला खड्डा स्टेशन पर सत्याग्रह ट्रेन का है, जहाँ ट्रेन में रास्ता रोक करके नमाज पढ़ा जा रहा था। हमारे साथ पूर्व विधायक हैं जिन्होंने इस वीडियो को बनाया और वायरल किया। तो आप कैसे बनाए इस वीडियो को और क्या देखे थे? ये स्टेशन पर पहुंचा, एसी डब्बा के 2 डब्बा पीछे स्लीपर क्लास से लोग यात्री उतर नहीं रहे थे, चढ़ नहीं रहे थे, हंगामा हो रहा था। उत्सुकता बढ़ी। मैं डब्बे में घुसा तो वास्तव में देखा कि गैलरी में चादर बिछा करके मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ रहे थे और एक मौलवी आगे पीछे लगे थे, न उतरने दे रहे थे यात्रियों को, न चढ़ने दे रहे थे। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। इस सार्वजनिक स्थल पर सरकारी संपत्ति में रास्ता रोक करके यात्रियों को परेशान करना उचित नहीं लगा। इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये थे पूर्व विधायक बीजेपी के विकलांग भारती जी, जिन्होंने वीडियो बनाया था ट्रेन का और वायरल भी किया था। इनका कहना है कि ऐसे वीडियो पर तत्काल इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि सार्वजनिक स्थल पे इस तरह का नमाज ठीक नहीं है। एसएन शुक्ला, न्यूज स्टेट, कुशीनगर।
कुशीनगर में ट्रेन में नमाज पढ़ने के मामले में गोरखपुर जीआरपी पुलिस ने जांच की बात कही है। एक प्रकरण वायरल वीडियो के माध्यम से संज्ञान में आया है। इसकी जांच करा के आवश्यक अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। निकाय चुनाव और 2024 आम चुनाव के लिए बीएसपी भी एक्शन मोड में आ गई है। लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पार्टी के एक दिन के सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन में प्रदेश भर के पार्टी पदाधिकारी शामिल रहे। इस दौरान मायावती ने पदाधिकारियों को निकाय चुनाव को लेकर जिम्मेदारी सौंपी। उन्हें जिम्मेदारी के साथ चुनाव लड़ने का निर्देश दिया। मायावती ने पदाधिकारियों को छोटी छोटी बैठकों पर फोकस करने के लिए कहा। साथ ही विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। वहीं 15 जनवरी को जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाने का भी निर्देश दिया है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर चल रही बैठक खत्म हो गई है। बैठक में बसपा प्रमुख मायावती ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया है निकाय के चुनाव को लेकर। बैठक कसर हो गई आप लोग? हाँ, हो गई। निकाय चुनाव के लिए तैयार है सब? एकदम सब तैयार है। क्या कहा बहन जी निकाय चुनाव? इधर जी जान से लगना है, मेहनत से लगना है, परचम लहराना है। मुद्दे वही भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के तौर पर। भारतीय जनता पार्टी क्या बीएसपी अपने आप में पार्टी है, इसमें सर्व समाज के लोग हैं, हर जगह है, जीतेंगे। आगे भी पीछे भी जिला पंचायत के चाहे चुनाव हो चाहे निकाय के, हमेशा बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है बीएसपी का। इस बार भी आएगा। तो बसपा प्रमुख मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को साफ कर दिया है कि इस बार निकाय चुनाव में बहुत मजबूती के साथ पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो अपने क्षेत्र में जाएं। उन मुद्दों को लेकर जिस पर भारतीय जनता पार्टी फेल हो रही है उसको लेकर जनता के बीच में संवाद करें। उसके साथ ही चूंकि भारतीय जनता पार्टी का विकल्प कोई बन सकता है तो बहुजन समाज पार्टी बन सकता है। इसी संदेश के साथ उन्होंने आज कार्यकर्ताओं को अपने अपने क्षेत्रों में भेज दिया है। लखनऊ से वडील सूफी खान के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। मुरादाबाद से एसपी सांसद एसटी हसन ने जिहाद पर सभी धर्मों को घेरा है। हसन ने कहा कि हर धर्म में अधर्म के खिलाफ धर्म की लड़ाई भी जिहाद है। एसपी सांसद ने कहा कि जिहाद को सिर्फ मुसलमानों से क्यों जोड़कर देखा जाता है, क्या कुछ कहा सुनिए। हर सारे धर्मों में, सारे मजहब के अंदर अधर्म के खिलाफ धर्म की लड़ाइयां हुई हैं, इंसानियत के लिए लड़ाइयां हुई हैं, इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाइयां हुई हैं, जालिम के खिलाफ खड़े होने की सारे मजहब में हिदायत दी गई है। अगर आप इसे जिहाद समझते हैं तो वो आपकी मर्जी है। जिहाद भी ये क्यों समझा जाता है कि वो सिर्फ मुसलमान किसी दूसरे मजहब को दबाने के लिए करते हैं? जिहाद तो वो भी है जब आप गरीब का साथ दे रहे हैं। जिहाद तो वो भी है जब आप भूखे को खाना खिला रहे हैं। जिहाद तो वो भी है जो आप महिलाओं का साथ देके उनके आंसू पोंछ रहे हैं। आप इंसाफ के लिए खड़े होकर अगर आप जंग कर रहे हैं या आप अल्लाह की, ईश्वर की वैधानियत को पहचानने के लिए, पहचानवाने के लिए लोगों से कह रहे हैं, तो वो भी तो एक जिहाद है। धनतेरस पर पिछले 2 साल से व्यापारियों को मायूसी ही हाथ लगी थी, लेकिन इस बार धनतेरस पर व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं। 2 दिन धनतेरस रहने पर व्यापारियों की उम्मीदें बढ़ गई है। इस बार ग्राहक भी बाजार में खरीदारी करने में पीछे नहीं दिख रहे हैं। बरेली में इस दिवाली पर बाजार गुलजार हैं। दुकानदारों के चेहरे खिले हुए हैं। चाहे मिट्टी के दीपक बेचने वाले हों या मूर्ति वाले, सबको इस बार दिवाली मुनाफे वाली दिख रही है। 80 होना जोड़ी सर। कितने रुपए से लेकर कितने रुपए तक की? मेरे यहाँ 30 रुपए से लेके 700-800 रुपए तक की मूर्ति है। सिर्फ दिए ही नहीं, धनतेरस पर वाहनों की बिक्री भी बढ़ जाती है और इस बार शोरूम को बम्पर सेल की उम्मीद है। लोगों को धनतेरस के दिन मोटरसाइकिल और कारों को खरीदने का बड़ा शौक रहता है, बड़ा उत्साह रहता है। उसके लिए हम 3 महीने पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं। तरह तरह के कलर, किसी भी तरीके का कलर कम ना हो, कोई गाड़ी कम ना हो और बहुत सुंदर फाइनेंस रेट रहता है। धनतेरस इस बार 2 दिन है, लिहाजा ज्वेलर्स की चांदी है, जिन्हें 2 दिन बिक्री का मौका मिलेगा। त्योहार बनाने के लिए हर्षोल्लास भी बहुत है लोगों में और खरीदारी करने की पावर भी है। तो व्यापारियों ने भी अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए हर तरह का हल्के से हल्का आइटम, भारी से भारी आइटम और शुद्धता के प्रमुखता को देखते हुए पूरी तैयारी करी है और ग्राहकों को इस बार परचेसिंग करने में वास्तविकता में आनंद होगा। यानी मिट्टी हो या सोना, इस बार हर सामान की खरीदारी जोर शोर से हो रही है। कोरोना काल के बाद ये पहला त्योहार होगा जब व्यापारियों के चेहरे खिले हुए दिख रहे हैं।
टीम न्यूज स्टेट। धनतेरस के मौके पर क्या शनिवार होने के कारण खरीदारी करनी चाहिए, कई लोग संशय में हैं। तो चलिए वाराणसी चलते हैं, जहां संवाददाता सुशांत मुखर्जी ने बीएचयू के धन विज्ञान संकाय के प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी से धनतेरस के मुहूर्त को लेकर खास बातचीत की। दिन शनिवार है तो शनिवार को अमूमन कोई नई चीज खरीदने से परहेज किया जाता है। कहता है कि शनि की दृष्टि होती है और शनिवार को नया चीज नहीं खरीदना चाहिए। पर धनतेरस शनिवार को है, खरीदना भी धनतेरस के दिन है, तो कैसे इस समस्या का निदान हो? निश्चित हमारे धर्म शास्त्रों में इस तरह की समस्याओं का निदान बहुत सूक्ष्म दृष्टि से किया गया, जिसको कहते हैं उत्सर्गापवादन न्याय। माने सामान्य शास्त्र को अपवाद शास्त्र बाध कर देता है। सामान्यतः शनिवार को लोहा आदि की वस्तुओं को खरीदने का निषेध है, लेकिन उसी में कोई पर्व काल यदि जुड़ जाता है तो उस काल के द्वारा इस काल का बाध कर दिया जाता है। इसलिए कहीं कोई निषेध नहीं माना जाएगा। सायंकाल 6:15 पे धनतेरस आ रही है और उस काल में धनतेरस का पूजन होगा। पूजन करने के बाद जिन जिन सामग्रियों को जिसको जो खरीदना है वो आराम से खरीदे, उससे बरकत होती है। और धनतेरस के दिन नई वस्तु घर में लाने से घर की समृद्धि बढ़ती है, घर की प्रसन्नता बढ़ती है, घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है। इसलिए उत्सर्गापवादयो हो सामान्य नियम है कि उत्सर्ग शास्त्रेण अपवाद शास्त्रेण उत्सर्ग शास्त्र से बाधा भवति। अपवाद शास्त्र के द्वारा उत्सर्ग शास्त्र का बाध हो जाता है। तो सामान्य शास्त्र हुआ हमारा शनिवार का निषेध कि लोहा की वस्तु नहीं खरीदना चाहिए। अयोध्या में सरयू घाट पर दिव्य और भव्य आरती की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अयोध्या की गुप्तार घाट की, जहां भव्य और दिव्य आरती की गई। हालांकि जब कल पीएम पहुंचेंगे वो भी सरयू आरती में शामिल होंगे। और जिस तरीके से लगातार हर रोज आरती की जा रही है, लेकिन दीपोत्सव के मौके को देखते हुए श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। अयोध्या में इस वक्त भक्ति का माहौल है। अयोध्या दीपोत्सव से पहले एंथम लॉन्च किया गया। तो अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन और उससे पहले एक एंथम लॉन्च किया गया। दीपोत्सव से पहले लॉन्च हुआ एंथम। करुणा निधान वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, घट घट वासी वो सियापति सर्वोत्तम है। राघव रघुवीर वो रघुवंश के रघुनंदन है, दीपों के इस उत्सव में श्री राम को नमन है। श्री राम को नमन है, श्री राम का वंदन है। भव्य दीपोत्सव उत्सव त्योहार है, ज्योतिर्मय तेज है ये रोशनी की धार है। पाप पर प्रहार है, सच की जीत की ओंकार है। दिए से दिया जलाए, राम राज्य सरकार है, राम राज्य सरकार है। श्री राम को नमन है, श्री राम का वंदन है। एक दिया राम जन्मभूमि के निर्माण का, एक दिया आस्था का, प्रेम का, विश्वास का। एक दिया अयोध्या के चहुमुखी विकास का, एक दिया सभ्यता परंपरा के मान का, एक दिया रोशन जन के कल्याण का, एक दिया तरक्की की ऊंची उड़ान का, एक दिया दीपों के नए कीर्तिमान का। आइए आस्था के असंख्य दीपों से सुसज्जित इस दीपोत्सव के साक्षी बने और प्रभु श्री राम को नमन करें, प्रभु श्री राम का वंदन करें। अलौकिक अयोध्या, आधुनिक अयोध्या। अयोध्या में इस बार भव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा है। दीपोत्सव के जरिए दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। दीपोत्सव को लेकर लोगों में
खासा उत्साह है। ऐसे में दीपोत्सव को लेकर सबको बेसब्री से इंतजार है। दीपावली से ठीक एक दिन पहले अयोध्या में होने वाला दीपोत्सव आज के समय में न सिर्फ अयोध्या की एक खास पहचान बन चुका है, बल्कि अयोध्या में दीपोत्सव अब एक उत्सव भी बन चुका है, क्योंकि हर साल दीपोत्सव को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हालांकि देखा जाए तो इस दीपोत्सव की शुरुआत 2017 में तब हुई जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और तब से लेकर अब तक दीपोत्सव का आयोजन धूमधाम के साथ किया जा रहा है। हालांकि देखा जाए तो 2017 के बाद से जैसे जैसे दीपोत्सव का कारवां आगे बढ़ता गया, इसकी भव्यता भी बढ़ती गई। हर साल दीपोत्सव में एक नया विश्व रिकॉर्ड भी कायम किया जाता है, और इस बार राम की पैड़ी पर 15 लाख दिए जलाकर दीपोत्सव में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। हालांकि इस दीपोत्सव के साथ तमाम चीजें भी जुड़ती चली गई, और दीपोत्सव के साथ साथ अगर हम लेजर शो की बात करें या फिर राम कथा पार्क में भगवान राम के प्रतीकात्मक रूप से राज्याभिषेक की बात करें, तो हर साल ये तमाम तस्वीरें इस दीपोत्सव के दौरान देखने को मिलती हैं। हालांकि दीपोत्सव को भव्य और दिव्य बनाने में इस बार सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। वैसे में माना जा रहा है कि इस बार का दीपोत्सव अब तक का सबसे ग्रैंड दीपोत्सव साबित होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट अयोध्या। 23 अक्टूबर को अयोध्या में भव्य दीपोत्सव। ऐसे में राम की पैड़ी पर दीपोत्सव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। न्यूज स्टेट ने राम की पैड़ी पर हो रही तैयारियों का जायजा लिया। अयोध्या के सरयू नदी में हर साल करोड़ों की संख्या में पूरे देश से और विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं, और सरयू नदी में स्नान के बाद एक परंपरा का निर्वाह हर कोई करना चाहता है, गौदान का। ये तमाम जो घाट हैं, उन घाटों पे आपको इस तरह के झोपड़ियां नजर आएंगी। इन झोपड़ियों में पिछले कई पीढ़ियों से जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो ब्राह्मण परिवार से हैं, वो यहाँ पे लोगों की पूजा अर्चना कराते हैं और गौदान की जो प्रक्रिया है उसको कराते हैं। माना जाता है कि गौदान की प्रक्रिया से जो व्यक्ति का पुण्य होता है वो और बढ़ता है, और जो सरयू नदी का स्नान है वो पूर्ण माना जाता है। हमारे साथ यहाँ पे पिछले कई दशकों से गौदान की प्रक्रिया संपन्न कराने वाले एक ऐसे पुजारी हैं। बाबा जी, नाम बताइए अपना। हमारा नाम चौधरी लक्ष्मी प्रसाद पांडे। ये जो प्रक्रिया, पहले हम इसके बारे में बात कर लें। आप कितनी पीढ़ियों से यहाँ पे गौदान और लोगों को यहाँ पे जो सरयू माता का पूर्ण होता है स्नान, वो कराने का कार्य कर रहे हैं? हमारे बाबा थे कुल्लन, इसके बाद सुंदर चौधरी पांडे हुए, इसके बाद हमारा नाम है लक्ष्मी प्रसाद पांडे। हमारी अवस्था इस समय 84 साल की है। अच्छा। तो मैं 20 साल की अवस्था में यहाँ पर सरयू जी के किनारे में आए हुए श्रद्धालुओं को, जो हमारे आते हैं, बहुत से हमारे यात्री ऐसे हैं जो कि हमारा नाम लेते हुए आते हैं। राजा विक्रमादित्य ने, उज्जैन नगरी के राजा विक्रमादित्य ने कामधेनु गौ को लेकर के अयोध्या का निर्माण किया है, इसलिए यहाँ पर गौ पूजा करने का महत्व है। माना जाता है कि जो स्नान है बिना इसके पूर्ण नहीं होता है। हाँ, गोदान करने से शरीर का ग्रह संकट, ग्रह व्याधा, दुख, दरिद्र ये दूर होता है। ये जिस तरह से पिछले 6 सालों में योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं, आपकी अयोध्या में कितना परिवर्तन आया है, और ये जो दीपोत्सव कार्यक्रम है हर साल भव्य होता जा रहा है, दिव्य होता जा रहा है, कितना आनंद आता है आप लोगों को देख? ये जब से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्य जी हुए हैं, सफाई का अभियान ज्यादा है ना। यहाँ पे जो तमाम घाट हैं, इन घाटों पे आप देखिए कि लगातार सफाई होती है, और अभी भी जैसे ही लोग यहाँ पे आते हैं, स्नान करते हैं, उसके बाद से सफाई का कार्य आपको हर तरफ देखने को मिलेगा। ये स्थिति पहले लोगों को लग रहा है कि अब जो उनके पुरखों ने सपना देखा था वो सपना जल्द ही साकार होगा, और अयोध्या एक बार फिर से पूरे देश का केंद्र बिंदु बन जाएगा। दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट अयोध्या। तो अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में पीएम मोदी के 4 घंटे से अधिक समय बिताने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। इसको लेकर पूरे अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जायजा लिया न्यूज स्टेट संवाददाता दीपक श्रीवास्तव ने। अयोध्या में मनाए जाने वाले 6वें दीपोत्सव कार्यक्रम में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने जा रहे हैं। लगभग 4 घंटे वो अयोध्या में रहेंगे, और अयोध्या में दीपोत्सव के साथ साथ कई दूसरे कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इन कार्यक्रमों को लेकर अगर सुरक्षा की बात करें तो पूरे अयोध्या में इस समय सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। तमाम जो चौराहे अयोध्या आने वाले हैं उन सभी चौराहों की बैरिकेडिंग कर दी गई है। फोर्स की यहाँ पे भारी तैनाती की गई है। माना जा रहा है कि लगभग 10,000 से अधिक यहाँ पे
पुलिस के और एसएसबी के साथ साथ यहाँ दूसरे जो सुरक्षा बल हैं उनको तैनात किया गया है। पूरी जो सुरक्षा है वो एसपीजी ने अपने हाथों में ले ली है और आज से ही हर जगह बैरिकेडिंग करके लोगों की जांच की जा रही है। लोग जो इस समय घाटों पर पहुंच रहे हैं उनकी प्रॉपर चेकिंग करके उसके बाद ही लोगों को घाटों पर भेजा जा रहा है। हालांकि लोग भी प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के बेहद उत्साहित हैं। हर कोई चाहता है कि इस भव्य कार्यक्रम का, दिव्य कार्यक्रम का वो साक्षी बने और यही कारण है कि कई दूसरे शहरों से लोग आज ही अयोध्या पहुंच करके यहाँ पे रुक रहे हैं ताकि कल जब वो राम की पड़ी पे आए, जब भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम हो, भगवान श्री राम के आगमन को लेकर के जब जश्न मनाया जाए, उस क्षण के ये भी साक्षी बने। कहाँ से आप आए हैं? जी, आपको सबसे पहले जय श्री राम। मैं अयोध्या जो है लखनऊ से आया हूँ। हम सनातनियों को कई सैकड़ों वर्ष से, बहुत दिनों से जिज्ञासा थी कि राम मंदिर का निर्माण हुआ है। इससे हम लोगों की खुशी जो है बहुत ही ज्यादा है। आप रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी।